का एक आईटी कंपनी के अंदर जॉब है। 2 बकरी से स्टार्ट किए थे, एक बकरा एक बकरी से। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 के करीब है। 15 करीब। आपके पास कुछ जानवर मोर्टेलिटी हुई? नहीं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक जानवर भी मोर्टेलिटी नहीं। जानवर हम चूने से छिड़काव हुए करते थे, उसमें जिसके खुरों में जो भी बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया सारा मर जाता है। वैक्सीनेशन हम लोग पहले लाते हैं, हमारे पास ईटी करते हैं हम लोग। अच्छा। ईटी एक ऐसी बीमारी एफएमडी में क्या है हम लोग को दिखता है, ईटी का एक बैक्टीरिया वायरस है, दूसरे को नहीं फैलता है। नहीं फैलता। एफएमडी पीपीआर क्या है, वायरल है, 1 से 4 लोग को फैलता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़ुबैर। न्यू वीडियो में आप सबका खुशामदीद है। वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम दुमई गुड़ा आए हुए हैं सक्सेस एक गोट फार्म के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे साथ साबिर भाई मौजूद है और साबिर भाई का एक आईटी कंपनी के अंदर जॉब है। आईटी कंपनी में काम करते हुए भी माशाल्लाह साबिर भाई यहाँ पर के जानवर आप देखेंगे कोठा नस्ल के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा एक सक्सेस काम कर रहे हैं जो कोठा नस्ल के अंदर। तो हम आप लोगों को पूरी यहाँ की जानकारी देंगे, तो आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। पॉज। ओके, अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई। वालेकुम सलाम साबिर भाई। कैसे साबिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे साबिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है माशाल्लाह। साबिर भाई, आप एक आईटी कंपनी में काम करते हुए भी आप यहाँ पर एक गोट फार्मिंग चला रहे हैं जो कोठा नस्ल के अंदर। तो आपको कोठा नस्ल के अंदर आप किससे इंस्पायर होके यहाँ पर ये काम कर रहे हैं कोठा नस्ल में? मैं कोटा का ऐसा दिखता था भाई, जिसकी उसकी हाइट जो बढ़ती है, उसकी जो अग्रेशन, उसके लिए मेरे को कोटा बहुत पसंद था। अच्छा। तो मैं कभी भी कुर्बानी के लिए भी क्या है कोटा के ही मंगाता था, मैं मुंबई से। अच्छा। मंगाकर यहाँ पे उसको 1-2 महीने रख कर पालता था। ओके। वैसे मेरे को शौक होता गया था। एक बार क्या हो गया, मेरी बेटी होने के हकीका के लिए लाया था मैं बकरा। अच्छा। तो उसका हकीका डिले हो गया था। अच्छा। वो रखने के बाद में मेरे को ऐसा लगा था कि ज़ुबा करने के बाद में नहीं लाके शौक करना है। वो 1 महीने में बहुत अटैच हो गया था। अच्छा, तो फिर तब से जो स्टार्टअप किए, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 बकरी से स्टार्ट किए थे, एक बकरा एक बकरी से। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 के करीब है। 15 करीब है। तो आप जैसा ये कोठा के अंदर जब काम कर रहे हैं, तो ये कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मैं ये ब्रीडिंग सेटअप तो 1 साल से चला रहा हूँ। ब्रीडिंग सेटअप 1 साल से चल रहा है मेरा। तो आपके पास कुछ जानवर मोर्टेलिटी हुई? नहीं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह एक जानवर भी मोर्टेलिटी नहीं हुआ है। तो उसकी वजह उसकी वजह क्या है, हम जब भी लाते हैं बकरे को सही पूरा उसको सैनिटाइज कर लेते हैं पहले। अच्छा। दूसरे बकरों से मिक्सअप होने से पहले हम लोग उसको सारा सैनिटाइज करते हैं। और हमारे पास क्या है, डिसइंफेक्ट होते रहता है अपना रूम। अच्छा। जानवर हम चूने से छिड़काव हुए करते थे, उसमें जिसके खुरों में जो भी बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया सारा मर जाता है। एंड जब बच्चा पैदा होता है, हम उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसको उसका एक पार्ट उसका दूध पिलाते हैं। अच्छा। तो उसके हिसाब से हम उसको फॉलो करते हैं। एंड उसका ज़्यादा एक्सेस दूध है तो हम निथार के साइड में रख लेते हैं। अच्छा। जब बाद में माँ के पास जा रहा तो भी क्या है, वो दूध नहीं मिलता उसको। नहीं मिलता। तो फिर हमको उसको जब सेकेंड टाइम हुआ, जब दोपहर का टाइम रखा, दिन में 3 टाइम ही पिलाते हैं हम। अच्छा। तो एंड पहली बार क्या, जब पैदा होते ही माँ का दूध तो कंपलसरी पिलाते हैं, पिला के माँ के सामने ही रखते हैं उसको। फिर बाद में उसके एक बॉडी वेट के हिसाब से एक पार्ट, अब सपोज 1 किलो का है तो उसका 100 ml एक टाइम पे पिलाते हैं हम लोग। अच्छा, 100 ml पिलाते हैं उसको। अच्छा। तो आपके जानवर एक टाइम पे वैक्सीनेशन के लिए? वैक्सीनेशन हम लोग पहले लाते हैं, हमारे पास ईटी करते हैं हम लोग। अच्छा। ईटी एक ऐसी बीमारी है, पीपीआर आपको बता के आती है, एफएमडी बता के दिखती है आपको, बुखार से उसमें दिखती। ईटी एक ऐसी चीज है, अच्छा खासा खेलते रहता, खाते रहता आपके सामने, थोड़ी देर में ही गिर के मर जाता है। एक विदिन ऑफ सेकेंड्स, विदिन ऑफ हवर्स के अंदर ही मर जाता है। 1-2 घंटे का टाइम देता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। मोर्टेलिटी से बचने के लिए हम लोग क्या है, पहले लाते ही ईटी कर देते हैं। अच्छा। उसका क्या है, 21 डेज के बाद फिर से हम बूस्टर डोज देते हैं। अच्छा। अपने को जो भी बेचता है वो लोग बोलते हैं कि ईटी वैक्सीन सारा हो गया है। कुछ लोग करते नहीं, कुछ लोग करते हैं। तो हमारे प्रिकॉशन के लिए हम लोग को करना ज़रूरी है। लाते ही पहले 36 आवर्स के बाद डिवॉर्मिंग करते हैं नए बकरे को। पहले तो सैनिटाइज होता है उसको, पोटेशियम के उसमें पैर धोते हैं उसका। एंड सारा उसका बॉडी पे छिनक स्प्रे कर देते हैं। उसके मुंह के अंदर भी पोटेशियम का पानी डाल देते हैं। एक 10 ml डालने के बाद में हम लोग 36 आवर्स उसको ऑब्जर्वेशन रखकर उसको डिवॉर्मिंग करते हैं। डिवॉर्मिंग होने के 36 आवर्स के बाद 48 आवर्स के बाद हम लोग उसको ईटी का वैक्सीन फर्स्ट डोज देते हैं। फर्स्ट डोज देते हैं। उसके बाद फिर 21 डेज के बाद फिर उसको रिपीट करते हैं। उसमें क्या है, हम लोग को जो ईटी की आती है, ईटी से हम लोग को सेफ हो जाता है। अच्छा। तो साबिर भाई, जैसा आप ईटी के बारे में बता रहे हैं, तो ईटी की जो बीमारी आती है उसके कोई सिम्टम्स? एंटरोटॉक्सीमिया एक बीमारी है जो एक जिस्म में कीड़ा
पैदा होते रहता है। जो चारा खाता है, घास खाता है, उसके तरफ से ज्यादा उसके बॉडी में जाकर हो जाता है। अब सपोज हम लोग ईटी नहीं दिए, कभी ऐसा एकदम पेट फूलकर अपारे के वैसे आके नीचे गिर जाता है, एक बड़ी आवाज करेगा। हम लोग जब समझ गए उसकी बीमारी, तो कभी भी आपका बकरा जानवर गिर गया, पेट फूला हुआ है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, खाने का सोडा 1 चमचा ले जाके उसके मुंह में डाल देना है। डालकर उसका मुंह ऐसा उंगली मुंह में हाथ डाल उंगली रखकर ऐसा आसमान के ऊपर कर देना इसका चेहरा। थोड़ी देर 10-15 मिनट। उसके बाद आप दूसरा प्रोसेस करना है उसको। तो ईटी के लिए ये एक पैसा नहीं है बस ईटी के लिए। एंड ईटी में तो टाइम नहीं देता है ज्यादा। अब सपोज रात में तो आप राउंड नहीं मारोगे। रात में कभी ज्यादातर तो मोर्टेलिटी ईटी के रात में हो जाती है, क्योंकि सवेरे देखते रहते हैं, कोई भी जानकार रहता है वो लोग दे देते हैं। हम लोग ईटी का वैक्सीन मारे तो उससे बच जाएंगे। पीपीआर एंड एफएमडी में क्या है हम लोग को दिखता है, ईटी का एक बैक्टीरिया वायरस है, दूसरे को नहीं फैलता है। एफएमडी पीपीआर क्या है, वायरल है, 1 से 4 लोग को फैलता है। अच्छा, पीपीआर के लिए आप क्या करते हैं? पीपीआर के लिए हम पीपीआर का वैक्सीन चलाते हैं। कौन सा वैक्सीन देते हैं? रक्षक का एक आता है पीपीआर का। अच्छा, पीपीआर के लिए एफएमडी का भी वैक्सीन देते हैं हम लोग। उसके एफएमडी का 6 महीने में एक बार देते हैं, पीपीआर का 3 साल में एक बार देते हैं, 3 साल के बाद। एंड ईटी का भी 6 महीने में एक बार चलता है। पहला आप बूस्टर डोज देना पड़ेगा, पहला एक डोज मारने के बाद 21 दिन के बाद, उसके बाद 6 महीने को कंटिन्यू करते रहना है। उसका डेट नोट करके रखना है हम लोग, एवरी 6 मंथ्स में रिपीट करते रहना है। अच्छा, माशाल्लाह। साबिर भाई, हम आपसे और एक सवाल करेंगे। जो आप जो ट्रेनिंग लिए है गोट फार्मिंग की, तो ये कहाँ से लिया आप? ये अपने बिहार में उमेश कुशवाहा बोलकर है, उनका यूट्यूब चैनल भी है। अच्छा। तो उनसे उनका देखा है मैंने, उनके पास तो खास तौर से जिस तरीके से उन्होंने ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं। अच्छा। मैं जहाँ तक से लोगों से भी मालूम किया, उनके पास आज तक एक जानवर नहीं मरा, सिर्फ एक ही जानवर मरा था उनका। अच्छा। तो उन्होंने आउट ऑफ स्टेशन दूसरे ट्रीटमेंट के लिए गए थे। अच्छा। बस। तो उन्होंने, और सीआरजी में भी उन्होंने लेक्चरर है। अच्छा, सीआरजी में लेक्चरर है एंड ऑफ, और घर पर भी पढ़ाते हैं। उन्होंने सुबह 6 o'clock से उनकी क्लासेस स्टार्ट होते हैं, 6 से 10-11 बजे तक चलते रहते हैं। 6 दिन 7 दिन का कोर्स देते हैं। इफ सपोज किसको भी वहाँ जाकर नहीं ले सकते हैं, तो वो लोग ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ से रह के ऑनलाइन दे सकते हैं। अच्छा। देते हैं वो लोग। तो साबिर भाई, ये गोट फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग आदमी को जरूरी है? 100% ट्रेनिंग जरूरी है। अच्छा। बिना, देखो हम लोग क्या है, कुछ बीमारी ऐसे रहते हैं, बुखार नॉर्मल है, डॉक्टर को बुला के कर देते हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि डॉक्टर को नहीं बुलाना है, डॉक्टर को भी बुलाना है। तो उससे डॉक्टर से आने से पहले प्रिकॉशंस हम लोग को रेडी रखना है। कुछ बीमारी ऐसी होती है कि कभी कभी डॉक्टर आउट ऑफ स्टेशन चला गया। अब हमारे साइड में हमारे पास एक डॉक्टर है, हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है। तो उस वजह से क्या है, हम लोग को ट्रेनिंग लेकर रहना जरूरी है। बिना ट्रेनिंग के कोई फार्म स्टार्ट ना करें। बिल्कुल, ये बात आप होना है। आपको फार्म स्टार्ट भी कर रहे हैं तो पहले अपने लोकल घर के बाजू वालों से खरीदो, देसी ब्रीड घर के, वो लोग से आप एक्सपीरियंस आने के बाद में आप बड़े ब्रीडिंग सेटअप पे जाइए। ट्रेनिंग तो कंपलसरी है। ट्रेनिंग कितने दिन की रहेगी वहाँ? हमारी तो वहाँ पे ऑफलाइन भी 7 दिन की देते हैं, ऑनलाइन 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। ऑनलाइन में आपको बेनिफिट ये है, जो भी कर रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड करके आपको भेज देंगे। अच्छा। आपके अपना एक ग्रुप रहेगा, रिकॉर्ड करके भेज देंगे। अब उसके थ्रू कभी भी आपको डाउट आ रहा है, फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। कभी भी आपको पढ़ सकते हैं। ट्रेनिंग की आपको कुछ सर्टिफिकेट दिया? नहीं, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट तो नहीं लिए हैं हम। अच्छा। क्योंकि हम लोग सीआरजी से नहीं किए थे जी। अच्छा। तो प्राइवेटली करवाते हैं। तो जैसा यहाँ पर माशाल्लाह से, तो हम जैसा अभी हम साबिर भाई से जैसा जानकारी ले रहे हैं आप लोगों को, तो कोई भी न्यू फार्म कोई खोलना चाह रहे हैं या कोई न्यू जनरेशन के हिसाब से जो जो अब आप लोग काम कर रहे हैं गोट्स के ऊपर, तो गोट फार्मिंग खोलने से पहले आप लोग ये एक बार ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने से आपको जानवर के बारे में पूरी मालूमात भी होगी, और जानवर की मोर्टेलिटी सबसे अहम चीज़ है जो जानवर को बचाने के लिए। ट्रेनिंग से आप लोग को हर चीज़ मालूमात होगा बीमारियों के बारे में। जैसा हम अभी साबिर भाई से बताया है, साबिर भाई माशाल्लाह अच्छे हमारे को जवाब दिए है, जैसा एफएमडी के बारे में है, ईटी के बारे में बताया है। तो ये नॉलेज आप लोगों में भी आना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग कोई न्यू फार्म खोल रहे हैं तो ट्रेनिंग आप लोग ज़रूर लीजिए। ओके। साबिर भाई, हम आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। कई अब जैसा अब हमारा हैदराबाद स्टेट है, हैदराबाद स्टेट से कई लोग अदर स्टेट से भी माल मंगाते हैं, जैसा राजस्थान है, अपने पंजाब है, हरियाणा है। तो इतनी दूर दूर से जो, तो ये जितने भी स्टेट्स है, तो जो लोग वहाँ से माल यहाँ पर है जैसा मंगा रहे अपने हैदराबाद को, या बॉम्बे मंगाते या केरला मंगाते, अपने इधर के जितने भी साउथ के स्टेट्स है,
तो मंगाते, तो वहाँ से जानवर मंगा के यहाँ पर सेट करने में कई लोग का मॉर्टेनिटी हो जाती है जानवरों की, तो वहाँ से जानवर मंगाना सही है यहाँ पर? देखो, अब सपोज आजकल लोग क्या है, जंगल से मंगा रहे हैं, फार्म से लेने से बेहतर जंगल का माल पसंद कर रहे हैं, क्योंकि 1000-2000 रुपये कम आता है। अब फार्म पे ऐसा रहता है, वो लोग वहां से फार्म पे ले जाते हैं, फार्म पर वो लोग वैक्सीन देकर माल बेच रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज है। डायरेक्ट हम जंगल से ला रहे हैं, तो अब कभी भी आउट ऑफ स्टेशन से माल आ रहा है, अब वहां पे जो चारा खाता था पहले उसका इंतजाम यहाँ पे करिए। अच्छा। क्योंकि उसका अचानक उसका चेंज नहीं होना है। एंड और एक चीज क्या है, जो भी आउट ऑफ स्टेशन से माल आ रहा है आपका, तो उसको किस हिसाब से आ रहा है, कट्टू की माल में आ रहा है, जी हाँ, क्या कोई बीमार है क्या उसके साथ में, तो बेस्ट है ट्रेन से मंगा लो, एक आपका बकरा सेफ आएगा। एंड सेकेंड थिंग क्या, वो आते ही आप उसको सूखे चारे पे रखिए, अनाज मत रखिए, कुछ भी नहीं, गवार भूसा है, गवार भूसा दिलो, तुअर भूसा। इन बकरा जो भी मरता है हरे चारे पे, कच्ची घास पे मरता है, सूखे चारे पे ज्यादा बीमार नहीं होता है, ड्राई फीड पे। एंड बाहर से मंगाने से बेहतर हैदराबाद के क्लाइमेट में वही आपको ब्रीड मिल रहा है, सेट किया हुआ, उसको ले लो, वो प्रिफरेबल है आपको। अच्छा, बाहर से लेके लाकर आपको कर ज्यादा परेशानी होना है। अब बाहर से ला रहे हो, सर्दी और बारिश का मौसम देख के लाओ। सर्दी बारिश में क्या है, वहाँ का क्लाइमेट यहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है। जो भी राजस्थान का है, धूप का क्लाइमेट है, ज्यादा गर्मी रहता है, हम लोग को यहाँ के क्लाइमेट में आके सेट होने के लिए टाइम लगता है। तो माशाल्लाह यहाँ पर जैसा आप लोग देखे, हमारे जो साबिर भाई के पास माशाल्लाह बहुत अच्छा तजुर्बे के साथ साबिर भाई आप लोग को हर चीज़ बता रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात बोले हैं हमारे साबिर भाई, जैसा हम आप लोगों को बताएंगे, राजस्थान पंजाब से जो आप लोग माल मंगा रहे हैं यहाँ पर हैदराबाद को या केरला को, अपने अदर यहाँ के स्टेट्स को मंगा रहे हैं, तो वहाँ से मंगाकर आप लोग यहाँ पर आने के अंदर 4 दिन का ट्रांसपोर्टेशन का रहता। 4 दिन जानवर थक के, और 10 जानवर में से एक भी जानवर को कुछ बीमारी रहेगी या एक पीपीआर भी एक जानवर को रहेगी, क्यों बताओ, जैसा आप जंगल में से जानवर खरीदेंगे तो 10 आदमी के पास 10 अलग अलग किस्म का जानवर रहेगा, 9 जानवर को पीपीआर नहीं रहेगा, मगर कि एक जानवर को रह जाएगा। क्या बोलते हैं साबिर? तो जिसमें से एक जानवर को पीपीआर रहेगा, पूरी गाड़ी के अंदर आ रही है जानवर पूरे, तो वो एक जानवर आपके पूरे 9 के 9 जानवरों को पूरा पीपीआर में रहेगा। और यहाँ पर आने के बाद बहुत अच्छी और एक बात बोले हैं हमारे साबिर भाई, जो यहाँ पर जानवर आते, आप लोग यहाँ का जानवर का यहाँ का चारा देना शुरू कर देते, वैसा मत करिए। बहुत अच्छी बात बोले, और तो वो तजुर्बे की बात बताया है साबिर भाई। आप वहाँ का जानवर पहले यहाँ पर मंगा के रखिए, वो जानवर आने से पहले, वो जानवर जो पहले वहाँ खाता था वो जानवर को यहाँ पर वो खिलाइए, उसके बाद में 1 महीने के बाद में वो जानवर को आपके चारे के ऊपर सेट करने के लिए कोशिश करिए, इंशाल्लाह ताला बराबर सेट होगा। तो हम साबिर भाई से और भी मज़ीद बात पूछते रहेंगे, तो आप लोग वीडियो हमेशा लास्ट तक हमारी देखते रहिए। तो हम थोड़ा और भी साबिर भाई से 1-2-3 सवाल करेंगे। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टेड वीडियो बन रही है, नॉलेजेबल है। तो साबिर भाई, जैसा कोई किसी के पास जानवर पीपीआर में आ गया, एफएमडी में आ गया, तो उसके लिए जानवर को ठीक करने के लिए क्या रहेगा आपका? इफ सपोज एफएमडी और पीपीआर हम लोग वैक्सीन देने के बाद में भी आता है जी, तो उसके क्या बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नहीं, उसको हम नहीं मारे, वैक्सीन नहीं होकर है ऑलरेडी, वो पीपीआर एफएमडी में आ गया, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। पहली बात तो पीपीआर में आ गया तो उसका बुखार कम होना है, बुखार कम करना है, उसका मोशंस कम करना है जी, हाँ। बुखार और मोशंस, एंड उसके साथ में हम लोग को क्या है, उसके जो पानी जाते रहता है, ग्लूकोज पिलाते रहना है। ग्लूकोज नहीं है हमारे पास, नमक और शक्कर का पानी का घोल बनाकर उसको उसके थ्रू उसके बॉडी में पानी पहुंचाते रहना है हम लोग को। अच्छा। एंड उसको सूखे चारे पे रखना है, सूखे चारे पे रखना है। डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट लीजिए। अच्छा। या आपके एक्सपीरियंस कोई भी लोग है वो लोग से लीजिए। एफएमडी के लिए? एफएमडी के लिए क्या है, आपको मेन चाहे जिसके जख्म रहते हैं, हम लोग को एमएक्स बोलकर एक क्रीम ऑइंटमेंट आएगा, ऑइंटमेंट उसके खुरों पे उस पर लगाना है। सब में पहले तो आपको क्या करो, एफएमडी आपको आ गया, पहले उसके पैर एंड हाथ, मुंह, पैर और मुंह पूरा उसको आप पोटेशियम के पानी से धो दो। आप 1 लीटर में 1 ग्राम पोटेशियम का पाउडर डालना है। उससे ज़्यादा डाल दिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कम डाल के आप उससे कम करो। अच्छा। उसके पैर और मुंह को साफ कर लो। कहाँ पे भी जख्म दिख रहा है आपको, इंस्टेंट आपको होना है, बोरिक एसिड, बोरिक पाउडर मिलेगा, बोरिक पाउडर ले लीजिए, और हल्दी एंड सरसों का तेल। अच्छा। उसका पेस्ट मिला के उसके जहाँ पे भी फोड़े हो गए, जख्म दिख रहा है आपको, वहाँ पे लगा लो। एंड उसके बाद आप जो भी है इससे बात कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करो। एंड एफएमडी में क्या है, ज़्यादातर तो मौत नहीं होती है,
जी तो मोर्टेलिटी नहीं होती है। पीपीआर में जो ऐसी होती है, एफएमडी में क्या है, बकरा पूरा वेट कम हो जाता है, घट जाता है पूरा। अच्छा, तो चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ओके, तो साबिर भाई माशाल्लाह से आपके पास जितना तजुर्बा था, नॉलेज थी, हमारे व्यूवर्स को देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोई आपसे कुछ हेल्प लेने के लिए आपको कोई आदमी कांटेक्ट कर सकता है कुछ जानवर रिलेटेड के बारे में? आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, मेरा नंबर है 7036975140, उस पर व्हाट्सअप कर दो। अच्छा, मेरे को जैसा भी टाइम मिला विदिन हाफ एन आवर के अंदर तो मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा। ओके, प्रॉब्लम नहीं है। इफ सपोज कुछ बिजी रहूंगा तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा दूसरे मसरूफियात भी है, क्योंकि मेरे को वहाँ पर भी देखना। जैसा मेरे को टाइम मिल गया आपको तो दे दूंगा, इंस्टेंट रिस्पॉन्स तो नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका साबिर भाई। तो हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे थे ये वीडियो माशाल्लाह से, तो हैदराबाद गोट्स चैनल के ऊपर एवरी एक वीक के अंदर हम आपको ऐसी एक नॉलेजेबल एक वीडियोस बनाते रहेंगे, जिससे हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं हैदराबाद गोट्स चैनल के, आप लोगों को जानकारी होते रहिए, और आप लोगों को गोट्स के अंदर जो जो बीमारी आते हैं, जो वैक्सीनेशंस आते हैं, उसके हर बारे में आप लोगों को एक एक चीज़ मालूम होते रहे। तो जो भी हमारे चैनल के ऊपर आते हैं, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए। खुदा हाफिज़ फ्रेंड्स।